हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक बहुत ही प्यारा सवाल करेंगे जो जेईई एडवांस 2018 में आया था भैया। एक सवाल जो है ना भैया मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा आंसर इसका होगा। ठीक है, तो आप लोग को भी मैं बोलना चाहूंगा कि इस सवाल को, इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस सवाल को एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते, पूछा क्या भैया। एन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। It pierces a thin non-conducting spherical cell of radius r in such a way that RPQ subtends an angle 120 degree at the center of the spherical cell as shown in the figure. The permittivity of free space is epsilon naught. Which of the following statements is correct? ये स्टेटमेंट्स दिया। पहला स्टेटमेंट क्या है? The electric flux through the cell is root 3 r lambda by epsilon naught. दूसरा, the z component of electric field is 0 at all points on the surface of the cell. Electric flux through the cell is इतना and the electric field is normal to। अच्छा, हम लोग को क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है भैया। क्वेश्चन में समझा देता हूं, देखिए। चलिए यहाँ से मोर से एक सेट बना लेते हैं। ये है आपका स्पेरिकल बॉडी। ठीक है भैया। अच्छा, क्या है देखिए, यही है ना, स्पेरिकल सेल है। हाँ देखिए भैया यहाँ पर, हाँ ए वाला जो है भैया, ये ऐसे है। ठीक है, अच्छा, सेंटर है आपका। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ऐसे है, ये ऐसे है, सेंटर से कितना भैया 120 डिग्री। ये जो लाइन है ना भैया, ये लैम्डा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी से दिया लैम्डा, मतलब एक यूनिट लेंथ में, इसका एक यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में जो मेरा चार्ज होगा वो लैम्डा होगा। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब 1 यूनिट लेंथ में जो मेरा चार्ज होगा क्या होने वाला है? लैम्डा होने वाला है। ठीक है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है भैया, जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू नेट क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q in net charge enclosed by the Gaussian surface by epsilon naught। मैं net charge enclosed by the surface by epsilon naught कर देंगे तो भी मेरा क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो चार्ज है भैया, इसमें कोई चार्ज नहीं दिया, नॉन कंडक्टिव वाइज पैरेलल टू जेड कैरीज एन यूनिफॉर्म लाइन रेडियस, लैम्डा दिया था, इसको मैं प्लस लैम्डा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज है भैया, इस पर प्लस 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 ऐसे करके है चार्ज। तो ये भी तो एक बॉडी है, इसके अंदर कितना चार्ज है अगर वो निकाल ले तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा भैया। चार्ज कितना है निकाल ले तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा। तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज दिया हुआ? लैम्डा दिया हुआ। ठीक है, तो ए वाला वायर का अगर हम लेंथ निकाल ले, ए वाला वायर का अगर हम लेंथ निकाल ले तो मुझे पता चल जाएगा कि स्पेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज कितना। लेंथ पता चल जाएगा तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा चार्ज कितना। ये आया कि नहीं आया भैया? पक्का? एक बार और मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या फ्लक्स जो होता है, नेट चार्ज इंक्रीज बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, ये जो सरफेस है, ये जो स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी से एक आपका लाइन चार्ज पार करके निकला है। ठीक है, अच्छा, ये लाइन चार्ज क्या है? इस पर 1 यूनिट का चार्ज कितना दिया हुआ? लैम्डा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ, कितना लेंथ इस बॉडी के अंदर है, इस वायर का कितना लेंथ बॉडी के अंदर है, अगर पता चल गया तो मुझे चार्ज भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट में लैम्डा, अगर 1 यूनिट आया तो 1 इंटू लैम्डा में चार्ज पता चल गया, 1 से नॉट से डिवाइड कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा भैया? आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लेंथ पहले निकालते हैं। चलिए इसका लेंथ निकालते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए ये देखिए ऐसे है। ठीक है भैया, ये आपका ऐसे है। ठीक है, ये सेंटर है आपका, ये 120 है भैया। ये सेंटर, ए क्या हो गया? रेडियस। ए भी क्या हो गया भैया? रेडियस। अच्छा, तो एक ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ए बी सी, एक तरह का कॉर्ड हो गया भैया। ठीक है, अच्छा, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल, ए ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा, क्लियर हुआ भैया? अच्छा, ये क्या है? 120 डिग्री है, राइट। अच्छा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। इस टोटल लेंथ को ना मैं 2x मान लेता हूं, इस टोटल लेंथ को मैं क्या मान लेता हूं? 2x।
यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, ठीक। तो भैया देखिए ए वाला एंगल पूरा आधा आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया, ये 90 हो गया भैया, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, ये एंगल कितना हो गया भैया 30, ये एंगल कितना हो गया भैया 30, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितना भैया 2x, तो ये वाला लेंथ x हो जाएगा और ये वाला लेंथ भी x हो जाएगा, ठीक है। मुझे लेंथ कितना चाहिए, लेंथ इक्वल टू जो है इसका जो आपका लेंथ AB चाहिए ना, AB है कितना, मैंने लेट किया 2x, अगर 2x मुझे मिल गया, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 2x भी मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री समझ में आया ना भैया, देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे गिराएंगे एकदम पूरा, तो ये वाला हाफ हाफ कट जाएगा, ठीक है, ये वाला x हो जाएगा और ये वाला x हो जाएगा, मैंने टोटल 2x लिया था, ठीक है। कॉर्ड की तरह मान के चलिए ना, कॉर्ड के ऊपर गिराते हैं ना तो सेंटर से, तो कितना होता है हाफ हाफ काट देता है, तो x हो गया, x हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 और ये भी आपका हो जाएगा 60, आई हो गया 90, आई हो गया आपका, ठीक है भैया। नहीं तो ऐसे भी देख सकते, देखिए ये 120 है ना भैया, ये कितना है भैया 120, तो बच्चा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अगर ये पूरा ऐसा ट्राइंगल आप लेते हैं, पूरा फील लेके करेंगे इसको, ठीक है। अगर पूरा हम ऐसे ट्राइंगल लेते इसको ऐसे करके, तो भैया ये आर है भैया, ये भी आर है, तो ये कितना हुआ 120, टोटल कितना होना चाहिए 180, तो बच्चा 60, एक मिनट, तो बचा कितना 60 बचा, तो 60 में से ये आपका 30 हो गया और ये भी आपका 30 होगा क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक। तो यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर ये 30, ठीक है, आया भैया। अच्छा तो यहाँ पे देखिए 90 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर cos 30 फाइंड करूं, अगर cos 30 लिखूंगा, यहाँ पर देखिए, रुकिए यहाँ से मिटा दे रहा हूं मैं, इसका जरूरत नहीं है, cos 30 मिलूंगा तो x का वैल्यू, sin 30 लिखूंगा ना भैया, देखिए sin 30 लिखूंगा तो इतना बाय इतना आएगा, ये हाइपोटेनियस है इसका, ठीक है। तो cos 30 अगर मैं लिखा cos 30, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, बेस कितना हो गया x बाय कितना हो जाएगा r, तो x इक्वल टू कितना हो गया r cos 30, अब मुझे लेंथ मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया r cos 30, लेंथ कितना है 2x, लेंथ कितना है भैया कितना 2x, x का वैल्यू कितना मिलेगा r cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है भैया √3 बाय 2 कैंसिल, कितना हो गया √3r। भैया मुझे लेंथ जो मिला है वाला AB का वो कितना है √3r है, तो चार्ज भी मिल जाएगा भैया, कैसे देखिए 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज था लैम्डा, 2 में कितना होगा 2 लैम्डा, और आपका जो मिला √3r में कितना हो जाएगा √3r लैम्डा। अब मुझे पता चल गया कि स्फेरिकल बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो कितना है भैया √3r लैम्डा, फ्लक्स भी आसानी से मिल जाएगा, फ्लक्स मिलेगा फाई इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट कितना भैया √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन है क्या √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन √2r, ऑप्शन ए है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन ए होगा, दूसरा फिर बाद में चेक करते हैं, दूसरा सवाल क्या है, अच्छा ये क्या है जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ये वाला देख लेते हैं। पहले देखिए ये आपका जो बनाए थे ये आपका ऐसा था, ठीक, तो ये वाला अगर प्लस चार्ज रहता है भैया, ये प्लस प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भैया, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे 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 से ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे 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 की तरफ जाता है, ठीक है, चारों तरफ माने ए है ऐसे 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 चारों तरफ जाएगा रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भैया ऐसे 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 ऐसे, भैया ये मेरा जेड एक्सिस था, ये मेरा क्या था जेड एक्सिस, भैया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड एक्सिस में है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड एक्सिस में है ही नहीं, तो क्या बोला है द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, माने जेड तो कंपोनेंट है ही नहीं, ये जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, ऑब्वियसली ट्रू, डी वाला भी ट्रू है, ठीक है, सी तो होगा नहीं, फ्लक्स तो कुछ और निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट्स, नहीं भैया नॉर्मल तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ से नॉर्मल कहाँ है भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नॉर्मल थोड़ी ना, देखिए यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, तो सब सरफेस पे क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट ऑल पॉइंट्स, नहीं वो गलत है, ठीक है, तो दो ऑप्शन करेक्ट है ए और बी, चेक करते हैं, ठीक है, तो जेड कंपोनेंट जीरो आ रहा था और इलेक्ट्रिक प्लस √3r बाय लैम्डा,
√3 r लैम्डा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो यही एक सवाल था भैया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम का अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम लोग अगली वीडियो में लेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।